शाम का वक्त था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं, यादों में खोई हुई थीं। उसने धीरे से मोबाइल खोला और सना नाम पर क्लिक किया। एक छोटा सा मैसेज टाइप किया, मिस यू, और फिर जवाब का इंतजार करने लगा। अर्जुन और सना पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन बहुत नाजुक भी। कभी घंटों बातें, तो कभी छोटी छोटी बात पर दिन भर की लड़ाई। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। सना हमेशा कहती थी, अर्जुन, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? और अर्जुन हंसकर कहता, पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। कुछ देर बाद सना का रिप्लाई आया, मैं भी बहुत मिस कर रही हूं। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों की बातें शुरू हो गईं और हमेशा की तरह दुनिया से कटकर बस एक दूसरे में खो गए। लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह अर्जुन के पापा ने उसे बुलाया, तैयार हो जाओ, हमें गांव जाना है। अर्जुन ने पूछा, क्यों, अचानक क्या हुआ? पापा की आवाज भारी थी, तेरे चाचा की तबीयत बहुत खराब है। कुछ घंटों बाद वो लोग गांव पहुंच गए। घर के बाहर भीड़ लगी थी, अंदर रोने की आवाजें आ रही थीं। अर्जुन का दिल घबराने लगा। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा उसके चाचा बिस्तर पर लेटे हुए थे। सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और पास में बैठी थी उनकी बेटी आयशा, जिसकी आंखों में डर था, अकेले हो जाने का डर। तभी चाचा ने अर्जुन को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अर्जुन चुपचाप उन्हें देखने लगा। मैं आयशा को अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम उससे शादी कर लो। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन पूरे कमरे में सबकी नजरें उसी पर थीं। उसके पापा, उसकी मां, सब चुप थे, जैसे सबने पहले ही फैसला कर लिया हो। अर्जुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और कुछ ही घंटों में उसकी शादी आयशा से कर दी गई। रात को अर्जुन छत पर अकेला खड़ा था। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने सना को कॉल किया। फोन उठाते ही सना गुस्से में बोली, कहां थे तुम? पूरे दिन एक मैसेज तक नहीं किया। अर्जुन चुप रहा। सना और गुस्सा हो गई, अब बोलोगे भी या ड्रामा कर रहे हो? अर्जुन की आवाज टूट रही थी, मेरी शादी हो गई है आज। कुछ सेकंड के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सना हंसने लगी, मजाक मत करो अर्जुन, मैं सच बोल रहा हूं। अब सना की आवाज कांप रही थी, क्या सच में? हां। फोन की उस तरफ से रोने की आवाज आने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं सना, मेरी मजबूरी थी। सब यही कहते हैं अर्जुन, लेकिन सच ये है कि तुम बदल गए हो। मैं आज भी वही हूं, बस हालात बदल गए हैं। अब मुझे कभी कॉल मत करना। और फोन कट गया। अर्जुन वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आसमान की तरफ देखकर उसने बस इतना कहा, काश प्यार के साथ मजबूरी भी समझी जाती। अर्जुन वहीं छत पर बैठा रहा। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीचे कमरे में उसकी नई दुल्हन आयशा बैठी थी, सर पर दुपट्टा, आंखों में डर और दिल में हजारों सवाल। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह शादी रिश्ता है या सिर्फ एक मजबूरी। अगले दिन सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। अर्जुन चुप था, आयशा चुप थी। दोनों एक ही घर में, लेकिन जैसे दो अजनबी। उधर सना पूरी रात नहीं सो पाई। उसके दिमाग में बस अर्जुन की बातें घूम रही थी। मेरी शादी हो गई है। वो बार बार अपने फोन को देखती, शायद अर्जुन का मैसेज आए, शायद वो कह दे कि मैं मजाक कर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद सना ने खुद को संभाला और अर्जुन को आखिरी बार मैसेज किया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो एक बार मिल लो। मैसेज पढ़कर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानता था ये मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन उसने जवाब दिया, ठीक है, कल शाम 5 बजे वही पुराना पार्क। अगले दिन अर्जुन पार्क में पहले पहुंच गया। हर वो जगह, हर वो बेंच जहां कभी वो और सना साथ बैठे थे, आज सब कुछ उसे चुभ रहा था। कुछ देर बाद सना आई,
लेकिन आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, सिर्फ दर्द था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। आखिर सना ने चुप्पी तोड़ी। एक सवाल पूछूं? अर्जुन ने सिर हिला दिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? अर्जुन चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा अर्जुन। सोचा था सना, हर पल सोचा था, लेकिन उस वक्त मैं बेटा था, प्रेमी नहीं। सना की आंखों से आंसू गिरने लगे। और अब मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूं। ये सुनकर सना टूट गई। बस अब और नहीं, आज के बाद हम अजनबी हैं। वो मुड़ी और धीरे धीरे चलने लगी। अर्जुन उसे रोकना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मत जाओ, लेकिन उसके कदम जम गए और वो बस देखता रह गया। समय बीतता गया। 3 महीने बाद अर्जुन और आयशा के बीच अब थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी थीं। आयशा ने कभी अर्जुन से कुछ नहीं पूछा, न उसके अतीत के बारे में, न उसकी चुप्पी के बारे में। वो बस धीरे धीरे उस घर को अपनाने की कोशिश कर रही थी। एक रात अर्जुन छत पर बैठा था, तभी आयशा उसके पास आई। धीरे से बोली, क्या आप किसी और से प्यार करते थे? अर्जुन चौंक गया। उसने पहली बार आयशा की आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई जानने की इच्छा थी। अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर बोला, करता था, नहीं, आज भी करता हूं। आयशा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा तुम और टूट जाओगी। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, जाओ, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सना ने आंसुओं के साथ कहा। और तुम? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं अपनी किस्मत के साथ रह लूंगा। सना ने आखिरी बार अर्जुन को देखा और धीरे धीरे अंदर चली गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।